मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा लाहौर, सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग के हवाले से ब्रीफ किया गया। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और कच्चे में जारी ऑपरेशंस की पेशरफ से भी आगाह किया गया। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतलका महकमे मिलकर पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीक़ों से होने वाले मुआशी नुकसानात से निजात मिलेगी। फोरम को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पंजाब के इक़दामात की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने इन तारीख़ी इक़दामात के सूदमंद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक केस। वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। इकराम उल-जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताएगा इस हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात में जो है वो तमाम फ्रीक्वेंस से जवाब तलब किया था। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस में वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 500 सवाल का जवाब जो हैं वो जमा करा दिए हैं। इसमें जवाब में लिखा गया है कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंच के हवाले से जो है वो तब्दीलियां की और पार्लियामान ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केस में अपील का हक फराम किया। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फराम नहीं करता, ये जवाब में लिखा गया। जबकि आर्टिकल 184(3) में मुतासरा फर्द के पास नजरसानी के सिवा अपील का हक नहीं है। प्रैक्टिस कानून से अदले की आज़ादी को मजीद यकीनी बनाया गया है। जवाब में लिखा गया कि कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी और प्रैक्टिस कानून चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात को स्ट्रक्चर करता है। जबकि प्रैक्टिस कानून के तहत लार्जर बेंच आर्टिकल 184(3) के मुकदमात सुनेगा। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून को कलादम करार नहीं दिया जा सकता। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब में लिखा गया कि मुस्तकबिल के लिए किसी कानून से अदलिया के कानून पर कतरन आए तो अदालत जायजा ले सकती है। लाइम्तनाही सवाबदीदी इख्तियारात से निज़ाम तबाह होता है और कानून इस बुनियाद पर कलादम नहीं हो सकता। फुल कोर्ट फैसले पर अपील का हक नहीं मिलेगा। फुल कोर्ट गैर मामूली मुकदमात में तश्कील दिया जाता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होगा, जबकि ये कोई तयशुदा कानून नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्लाह इंडियन अदलिया से ली गई है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, ये जवाब में कहा गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। जबकि ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट कानून साजी से अदलिया के फैसलों को असर खत्म भी कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने केस में अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतना डरे हुए क्यों हैं। रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई। क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है। कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं, हम ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं। आप यहाँ पर खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। हम पैमरा की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रखेंगे। कल कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। हिम्मत है तो बताएं, तब कौन ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी करते हुए फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद विफाक और पीटीआई ने भी नजरसानी दरख्वास्तें वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद के बारे में इस्तफसार किया कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, क्या अब फैसले में गलतियां खत्म हो गई। क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है। जो अथॉरिटी में रह चुके वो टीवी और यूट्यूब पर तकारीर करते हैं। कहा जाता
है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं। आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर हर इदारे को तबाह न करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सवाल तो उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों ना हुआ, आखिर सब इतने डरे क्यों हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स किए कि पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। हुक्म ऊपर से आया है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्दे वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आजाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? पूरे पाकिस्तान को मुंजमद किया गया। कादम रिजवी मरहूम ने तो तस्लीम किया, आप लोग तो वहां तक भी पहुंच नहीं सकते। किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है, आखिर किससे डरते हैं? टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दें। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? अदालत ने फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए नजर सानी दरखास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर। अहम खबर, डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सोने में सरमायाकारी को भी ब्रेक लग गया। तहकीकाती इदारों ने सोने की कीमतों में बिला जवाज इजाफे पर मुदाखलत की। 12 सितंबर को इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत कम होने और डॉलर्स के रेट में भी कमी होने के बावजूद सोने की कीमत में 5600 रुपए का इजाफा हुआ। हसास इदारों की मुदाखलत पर सोने की कीमत मुंजमद हो गई। सराफा मार्केट ने 16 दिन से रेट जारी नहीं किए। इसी हवाले से बात करेंगे राशिद खान से। राशिद बताएगा डिटेल। जी शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ चल रही है माफियाज के ख़िलाफ़, जिसमें डॉलर माफियाज है, उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ है, उसमें गोल्ड माफिया है, और इन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही है जिसकी वजह से मार्केटों में बेचैनी है। और अगर हम बात करें सोने की, तो सोने की जो बुलियन मार्केट है वो तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद बंद है और अभी तक रेट जारी नहीं हुआ। सोने की मार्केट जो है वहाँ पर कुछ हमने बेचैनी देखी और उसके बाद से रेट नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इस वक्त मार्केट के रेट की, तो एक्चुअल रेट जो है वो तकरीबन उसमें 40,000 रुपये की कमी आई है और इस वक्त तकरीबन 2 लाख और 2 लाख तकरीबन 2400 के करीब जो है वो फ़ी तोला सोना इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो दुकानदार है सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ा है और वो कह रहे हैं कि जो रेट है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। जो सूरत हाल है और जो ज़रा है वो बता रहे हैं मार्केट के जो सोना है वो 2 लाख रुपए से मज़ीद कम हो जाएगा। इस वक्त हम देख लें कि मार्केट में ख़रीदारी नहीं है और दुकानदार भी परेशान है, लेकिन इलीगल ट्रेडिंग है या फ्यूचर सौदे उससे बहुत ज़्यादा परेशानी फैली हुई है। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मिला जुला रुझान रहा। मार्केट के इख्तिताम पर इंडेक्स में 132 पॉइंट्स की कमी देखी गई। दूसरी जानिब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में 1 रुपया 1 पैसा जबकि ओपन मार्केट में 2 रुपये कम हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मिला जुला रुझान रहा। मार्केट के इख्तिताम पर इंडेक्स में 132 पॉइंट की कमी 46,232 पॉइंट की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 46,365 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसा मजीद सस्ता होने के बाद 287 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर 288 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 290 रुपए से कम होकर 288 रुपए की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। राशिद खान, GNN, कराची। और पाकिस्तानी रुपए ने दुनिया भर में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बनने की तैयारी कर ली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती क्रैकडाउन के बायस रुपए की कदर में बड़ा इजाफा हुआ है। हुकूमत ने डॉलर के गैर कानूनी कारोबार पर शिकंजा सख्त किया, जिसकी वजह से रवा महीने डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 6% इजाफा हुआ। अमरीकी जरीदे ने एतराफ़ किया है कि रुपया दुनिया भर में मजबूत करेंसी के तौर पर उभर रहा है। अवाम महंगी बिजली के बाद अब महंगी गैस के लिए भी तैयार हो जाएं। हुकूमत की गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तैयारियां। ओगरा ने गैस के बुनियादी टैरिफ में 45% तक इजाफे की सिफारिश कर रखी है। जी हाँ, महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और मुश्किल, हुकूमत की गैस की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तैयारियां। हुकूमत सर्दियों में गैस शॉर्टफॉल को कम करने के लिए भी मुतहर्रिक है और हुकूमत की गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तैयारियों के साथ 45% इजाफे की सिफारिश भी की गई है।
कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे जाने वाला लिंक रोड एहतजाजन बंद कर दिया। मुजाहिदीन का कहना है कि प्राइवेट लोग फी गाड़ी की कीमत 5,000 रुपये वसूल कर रहे हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। इस सवाल से बताएंगे, वहाँ पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे राना खालिद महमूद। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे जाने वाले लिंक रोड पर मौजूद हूँ और आज लिंक रोड पर किए जाने वाले एहतजाज को 9 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, 10 रोज शुरू हो चुके हैं। इसे कैमरा में आपको दिखा सकते हैं कि सुपर हाईवे को जो है कनेक्ट करने वाला लिंक रोड है, जहां पर टैंकर ऑयल टैंकर एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्ट और डंपर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि इस लिंक रोड के ऊपर जो यहाँ पर कांटा कायम किया गया है वो फी गाड़ी की आमदोरफ्त के लिए 5,000 रुपये वसूल कर रहा है, जो कि उनको कबूल नहीं है। उनका ये कहना है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो सड़क 7 किलोमीटर की तामीर की गई है, इसमें जो है नाजायज कांटे की जो यहाँ से रकम वसूल की जा रही है। मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियाँ जिसमें गुड्स, ऑयल टैंकर और डंपर शामिल है, वो यहाँ पर मौजूद है। ड्राइवर्स का जो है एहतजाज बदस्तूर जारी है। उनका ये मुतालबा है कि जब तक ये 5,000 रुपये कांटे की जो फीस है वो वापस नहीं ली जाती, उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। जी, टैक्स इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स टैक्स वसूलियों और टैक्स पॉलिसी को अलग करने का काम करेगी। टैक्स वसूलियों का जायज़ा लेकर निज़ाम बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात देगी, उन शोबों की निशानदही करेगी जिनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। टास्क फोर्स FPR की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट के बाद कायम की गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, आम इंतखाबात में किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत करना कुछ चाहती है तो PIA रेलवे स्टील मिल्स को तबाह करने वालों का एहतसाब करे। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना है, इदारे बेचना नहीं। इदारों को बेचना हल नहीं है। नवाज शरीफ आते हैं या नहीं, उनके बारे में मरीम नवाज और शहबाज शरीफ से पूछें। इस वक्त पाकिस्तान में आईनी मसाइल भी है, माशी मसाइल भी है, अखलाकी और सियासी बहरानों के जद में है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि मादी की हुकूमतों ने यहाँ कभी भी आईन पर अमल नहीं किया। यहाँ इलेक्शन भी होते हैं तो बराए नाम होते हैं, हुकूमत भी बनती है तो फिर चलते नहीं है। इस हुकूमत ने 14 अगस्त को हलफ उठाया और 15 तारीख को इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया और मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। और आज तक मुसलसल आज भी ये खबर है कि तजवीज यही है निपरा में बिजली के रेट में कीमतों में मजीद इजाफा किया जाए। इसलिए जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज शुरू किए। IPPs के इन मुआहिदों को खत्म किया जाए और जिन लोगों ने ये मुआहिदे किए हैं उन पर गद्दारी का केस चलाया जाए। KP की निगरान काबीना ने MD CAT के दोबारा इनाकाद की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने टेस्ट के दोबारा इनाकाद के हवाले से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और ईटा से जवाब तलब कर लिया है। इसी हवाले से कामरान अली शाह की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD CAT टेस्ट को दोबारा मुनक्किद कराने की निगरान सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। टेस्ट 6 हफ्ते के अंदर दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। नकल की रोकथाम के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है। गफलतें हुई थी, जो उसमें चीटिंग हुई थी, जो गैजेट्स पकड़े गए थे, तो वो जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह विद इन 6 वीक जो है वो दोबारा टेस्ट लिया जाएगा और KMUs को खुद टेस्ट को जो है वो करेगी। टेस्ट के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे में वकील दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ उठाया कि टेस्ट के दोबारा इनेकाद से ज़हीन तलबा मुतासिर होंगे। टेस्ट मनसूख करने की बजाय मुतल्लिका अफराद का पेपर मनसूख किया जाए, जिस पर अदालत ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और ईटा से जवाब तलब कर लिया। MD CAT टेस्ट के हवाले से निगरान सूबाई काबीना की मंजूरी और अदालत में वकला के एतराज़ात पर मुतल्लिका अदारों से जवाब तलब किया गया है, जिसका कानूनी फैसला मंगल को होने का इम्कान है। कैमरामैन अरसलान तारिक और साथी रिपोर्टर शाहिद जान के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 10वीं जमात साइंस और जर्नल ग्रुप और खुसूसी तलबा के नताइज का ऐलान कर दिया। नियाज अली की रिपोर्ट। कराची मैट्रिक बोर्ड ने 10वीं जमात साइंस जर्नल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट और खुसूसी तलबा के नताइज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप में शहीरा फातिमा ने पहली, रबीसा अली ने दूसरी, जबकि उमर इकबाल अंसारी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जर्नल ग्रुप में तीनों पोजीशंस तालिबात के नाम रही। जैतून अव्वल, सईदा खिजरा ने दुम और नौशीना आसिफ तीसरी नंबर पर रही। स्पेशल ग्रुप में पहली पोजीशन मोहम्मद अब्बास ने हासिल की। मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स
ڈالے ہیں اور میں کہوں گی کہ یہ صرف میری نہیں ہے، یہ سب کی پوزیشن آئی ہے. میرے ٹیچرس، میرے پیرنٹس اور اوبیسلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو سب کچھ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. پوزیشن حاصل کرنے والے نونہاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے میٹرک بورڈ آفس میں تقریب سجائی گئی، جہاں نہ صرف طلباء بلکہ ان پر فخر کرنے والے والدین بھی موجود تھے. جیسے بچوں کو ہم ڈھالیں گے بچے ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. آج ہم ان سے کہتے ہیں یہاں چلے چلو وہاں، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ اپنی پڑھائی پہ پہلے فوکس کرتے ہیں. میٹرک سائنس گروپ میں A1 گریڈ لینے والے طلباء کی تعداد 33,967 رہی. 45,080 طلباء A گریڈ، 34,250 B گریڈ، 18,033 طلباء C، جبکہ 3,037 طلباء D اور 16 طلباء E گریڈ میں پاس ہوئے. سائنس گروپ میں کامیابی کا تناسب 86.30 رہا. کیمرہ مین فیضان علی کے ساتھ نیاز علی، GNN کراچی.